हाय फ्रेंड्स। पीजीएल यानी कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट क्यों गिरा? क्योंकि इसको बताने के लिए पहले मैं बिज़नेस को समझा दूं आपको बड़े आसान भाषा में। इनका जब ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं या बेचते हैं उसमें से 75% इनकी सेल आती है रूम एसी से, वॉशिंग मशीन और कूलर से 75% सेल आती है, ऑटोमोटिव सेक्टर के कंपोनेंट्स और प्लास्टिक की मोल्डिंग से 25% इनकी सेल आती है। इन्होंने पिछले साल करीब करीब 70% से अपना ग्रोथ किया था पिछले क्वार्टर में। इस बार का इनका ग्रोथ गाइडेंस था 33% का। 33% का ग्रोथ गाइडेंस था, लेकिन इनका सेल का जो रिज़ल्ट आया वो करीब 14% नीचे आया। 14% रेवेन्यू इनका सिर्फ आया, ग्रोथ आई। इन्होंने गाइड किया था 33% का, लेकिन ग्रोथ आई है सिर्फ 14% की। तो मार्केट कभी भी ग्रोथ गाइडेंस अगर आप को गैप रख जाते हैं उसमें, तो मार्केट उसके लिए आपको पनिश करता है। पहली चीज़, प्रॉफिट के लिए इन्होंने जो गाइडेंस कर रखी थी वो 39% की कर रखी थी कि 39% ग्रोथ होगा पिछले साल से। तो प्रॉफिट में क्या हुआ है, इनका डी ग्रोथ हुआ है। पिछले क्वार्टर में इनका प्रॉफिट जो था वो 85 करोड़ का था, इस बार 67 करोड़ का है। सबसे बड़ी मार ये है कंपनी के साथ कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म डेट को जो है वो बढ़ा लिया है। 110 करोड़ से 212 करोड़ इनका डेट बढ़ गया है, वो भी शॉर्ट टर्म। इसका मतलब आपने शॉर्ट टर्म पे लोन लिया है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। आपने अपना शॉर्ट टर्म डेट डबल कर लिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के पास जो इन्वेंट्री है, उनके पास जो माल बनाकर उन्होंने रेडी की, इसमें साइकिल जो है, बिज़नेस का साइकिल ऐसा होता है कि अगर इनको अप्रैल मई जून में अगर एसी बेचने हैं तो उसके लिए नवंबर से तैयारी करना शुरू करते हैं, अक्टूबर नवंबर से इन्वेंट्री क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो पिछले बार जो इनकी इन्वेंट्री थी वो 369 करोड़ की थी इस समय, पिछले क्वार्टर में। इस समय इनकी जो इस क्वार्टर में इन्वेंट्री आ रही है वो करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। 1356 करोड़ का माल इनके पास पड़ा हुआ है, माने 4 गुना इन्वेंट्री बढ़ गई है। इसका मतलब इसमें रिस्क ये है कि जब आप माल बनाकर बैठ जाते हैं तो फिर उसको आपको डिस्काउंट में निकालना होता है आगे चल के। बेसिकली जो कंपनी ने एक और सबसे बड़ी खराबी हुई कि इन्होंने जो अपना कैपेक्स का गाइडेंस है उसको भी कम कर दिया। इन्होंने क्यूआईबी किया और उसके बाद कैपेक्स का गाइडेंस कम कर दिया। पिछले ट्रेडिंग डे में स्टॉक जो है वो 20% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ है और भी नीचे जाएगा। तो यही अपडेट था इस कंपनी का। एक क्वार्टर और कंपनी का सारा परफॉर्मेंस धराशायी हो जाता है।